मूर्खों की फहरियत। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुंह मांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़ों की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। बादशाह अकबर के दरबार में घोड़ों के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़े का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी में दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए तो वैसे ही 100 और घोड़े लेने के लिए वे तुरंत मान गए। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने के लिए कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया, लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम पेशगी में दे दी, लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी में न थी। सभी चाहते कि बीरबल यह मामला उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने के लिए कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उसका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सिर कलम करवा दें। यदि आपके कहने पर तैयार गई सूची की फहरियत में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छाया कि सुई गिरे तो आवाज न आए। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों को की सांसें थम सी गई। उत्सुकतावश व उत्तेजना सभी के चेहरे पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सर धड़ से ही अलग न कर दें। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी उन्होंने बादशाह को मूर्ख कहा हो। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी जाए, इसका अता पता ही कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसीलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपके ढूंढे भी नहीं मिलेगा। किसी ने कोई भी सौदा करने से पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी में आपको मात्र 2 घोड़े दिखाए हैं और इतने आप मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना सोचे समझे उसे देने को तैयार हो गई। यही कारण है, बस तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। बादशाह अकबर तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण बीरबल की ओर घूरते रहे, फिर दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों के ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई पर एक स्वर में प्रशंसा की। ऐसे ही रोचक किस्से सुनने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।